दोस्तों, लोकतंत्र हार गया और तंत्र जीत गया। हरियाणा का चुनाव परिणाम पूरी तरह से जनभावना के खिलाफ है और एक तरह से कांग्रेस की होने वाली जीत की डकैती हो गई है, वो भी सरेआम खुल्लम खुल्ला। जी हां, वोटिंग बूथ में कई 18 से कम उम्र के बच्चे कई बार वोट डाल रहे, तो कई खुद भाजपा के नेता वोट डालते समय फेसबुक पर लाइव कर रहे और पूरे चौड़ में कह रहे हैं कि ईवीएम मेरे बाप की है। तो कई बूथ कैप्चरिंग की वीडियो सामने आ रही है। हरियाणा चुनाव के जो नतीजे सामने आए वो अप्रत्याशित है, अस्वीकार्य है और इस पर भरोसा करना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। और कांग्रेस तो डंके की चोट पर कह रही है कि हम चुनावी नतीजे मानने से इंकार करते हैं, हमारे पास सारे सबूत है कि खेल हुआ है। प्रशासन के साथ मिलकर बीजेपी सरकार ने खेल किया है। तो क्या है वो सबूत जिन्हें लेकर अब कांग्रेस ने बिल्कुल ये ठान ली है कि इस बार तो भाजपा को आसानी से जाने नहीं देंगे। पूरा मामला बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। हरियाणा में धांधली हुई है, कांग्रेस के हर नेता की जुबान पर यह बात है और जाहिर है धांधली के आरोप बीजेपी, चुनाव आयोग और हरियाणा के प्रशासन पर लग रहे हैं। साथ ही दावा यह किया जा रहा है कि पूरी मशीनरी एक पार्टी के पक्ष में काम कर रही थी। तो एक तरफ जहां हर सर्वे, एग्जिट पोल, तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट दावा कर रही थी कि बीजेपी की हरियाणा में बड़ी हार तय है, सम्मान बचेगा या नहीं, लड़ाई इसी बात की है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हालांकि वोटिंग से पहले भाजपा में कहीं भी थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। थोड़ी मोड़ी रैलियां करके सब भाग रहे थे। चुनाव प्रचार में साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस नेताओं की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की रैलियों में कुर्सियां खाली थी। यहां तक कि पीएम मोदी की रैलियों में भी लोग नजर नहीं आ रहे थे। बीजेपी को हरियाणा में अपने सबसे बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर का नाम और फोटो प्रचार के लिए तैयार बैनर और पोस्टर हटाने पड़ गए थे। मगर अचानक बीजेपी के उम्मीदवारों में शायद अंदर खाने जीत की खबर ने कॉन्फिडेंस भर दिया और वो भरे मंच से ये कहने लगे कि जीत तो भाजपा की ही होगी। हमारे दिल्ली वाले साहब है, अगर कुछ सीटें कम पड़ जाती हैं तो अभी उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो अब जाके इस फुल कॉन्फिडेंस का राज समझ में आ रहा है। वैसे कयास तो लग ही गए थे कि ईवीएम की धांधली ही एकमात्र रास्ता है जिससे जीता जा सकता है और वैसा ही हुआ। चुनाव बीजेपी के हक में चला गया और अब कांग्रेस इस पूरे तंत्र की पोल खोलने में जुट गई है। कांग्रेस का दावा है कि कुल 33 सीट ऐसी है जहां धांधली की गई है। एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी को 20 सीट के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मिली 48। अगर 33 सीट पर धांधली नहीं होती तो बीजेपी को केवल 15-16 सीट ही मिल पाती। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक दाव ने ईवीएम के पूरे खेल को एक झटके में पलट दिया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपनी सभी नेताओं की अचानक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में कांग्रेस नेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि अब सबूतों के साथ डायरेक्ट एक्शन होगा, चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं करेगा। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि वो हरियाणा में हुई धांधली के बड़े सबूत दिखाएंगे और अब इसके चलते भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क हो गई है और बड़ी टेंशन में दिखाई दे रही है। और टेंशन इतना कि गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक आधी रात मीटिंग बुलाकर हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह को ही टाल दिया है। जी हां, शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कांग्रेस के पास कोई सबूत नहीं होता है, हमेशा सिर्फ आरोप लगाते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि इस बार तो सबूतों के साथ ही बात होगी। अगर सबूतों की बात की जाए तो एक दो नहीं ऐसे दर्जनों सबूत हैं जो चीख चीख कर भाजपा के खेल और इस खेल में मिली चुनाव आयोग को बेनकाब करता है। लोकसभा चुनाव के बीच फर्रुखाबाद से एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक 17 साल के बच्चे ने एक दो नहीं बल्कि 8 बार वोट डाला है और उसकी वीडियो बनाता, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करने के बजाय अपनी हरकतों को छुपाने में लग जाता है। इसके अलावा एक वीडियो गुजरात से आया था जहां बीजेपी के नेता लाइव के दौरान ईवीएम के सामने दिखाई देते हैं और दावा करते हैं कि ईवीएम उसके बाप की है, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग उस बीजेपी नेता पर कोई कार्रवाई करता नहीं है। फर्रुखाबाद का चुनाव रद्द कर दिया जाता है और गुजरात मामले में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे दर्जनों वीडियो हैं जो समय समय पर निकलकर बाहर आती हैं, जिनकी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है।
इसके अलावा ना जाने कितनी वीडियोस हैं जो बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग कहता है कि विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है, वो बस बिना सबूतों का हंगामा करती है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस सबूतों के साथ डटी हुई है। वो चुनाव आयोग से 20 सीटों पर ईवीएम के 99% चार्ज होने का मुद्दा उठा रही है और ये वो सबूत है जिसने चुनाव आयोग के चूल्हे हिला दिए हैं। और अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और अपने नेताओं को हिदायत दी है कि वो एक एक सबूत को जमा करें और एक साथ सारे सबूतों को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हरियाणा मामले में चुनाव आयोग फंसता नजर आ रहा है, वो एक बार फिर धमकी पर उतर चुका है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को धमकी देते हुए कहा है कि वो सबूत दिखाए वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नतीजों के बाद भी चुनाव आयोग धमकी पर उतर गया था। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस द्वारा जो सबूत पेश किया जाता है वो किस किस के चूल्हे हिलाता है। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।